नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देर रात कौन सा कड़ा कानून लागू किया है और बताएंगे कि योगी कैबिनेट में किस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही बताएंगे कि यूपी के फिरोजाबाद में किस मामले को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। केंद्र ने आधी रात को जारी किया नोटिफिकेशन। 3 से 5 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बनाई नई गाइडलाइन। योगी कैबिनेट में जल्द हो सकता है पेश। अभ्यर्थियों के मिलान के लिए एआई का किया जाएगा इस्तेमाल। एनटीए ने अब सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को भी किया स्थगित। 25 से 27 जून के बीच होनी थी परीक्षा। संसाधनों की कमी को बताया वजह। फिरोजाबाद में कैदी की मौत के बाद हुआ जमकर बवाल। भीड़ ने कई बाइकों में लगाई आग। पुलिस ने की फायरिंग। 10 लोग घायल। चर्चा करते हैं खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। नीट विवाद के बीच केंद्र ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या फिर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है। वहीं परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूल की जाएगी। आपको बता दें कि ये कानून तो इस साल फरवरी में ही लागू हो गया था। अब इसकी अधिसूचना जारी करते हुए इसे अमली जामा पहनाया गया है। वहीं अब ये कानून इसलिए मायने रखता है क्योंकि हर बड़ी और अहम परीक्षा इसमें शामिल कर ली गई है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के जरिए आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर पर आधारित परीक्षाएं भी शामिल होंगी। ऐसे में इन परीक्षाओं में अगर किसी भी तरह की धांधली की जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एनटीए ने शुक्रवार शाम सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी है। ये एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई है। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 19 जून को ही गड़बड़ियों की आशंका के चलते एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र के बाद अब यूपी सरकार भी पेपर लीक मामले को गंभीरता से ले रही है। यूपी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब नई गाइडलाइन बना ली है। योगी कैबिनेट जल्द ही इस पर मुहर लगा सकती है। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों के मिलान के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर की रेंज में ही परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। 30 मिनट पहले से ही ये तय होगा कि टीचर को किस क्लासरूम में ड्यूटी करनी है। परीक्षा केंद्र 50% का होगा। हर परीक्षा के लिए 2 से ज्यादा सीटों में क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे। वहीं हर सेट को अलग अलग एजेंसियों से तैयार कराया जाएगा। यही नहीं, अलग अलग छपवाया भी जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा से 5 घंटे पहले ही ये तय किया जाएगा कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल किया जाना है। वहीं डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन भी होगा। विवादित स्कूल और कॉलेजेस को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर ही प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी जिन्हें परीक्षा कराने का 3 साल का अनुभव हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के फिरोजाबाद जेल में एक कैदी की मौत हो जाने के बाद से जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने चक्का जाम करते हुए पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान भीड़ को सड़क पर खड़ी बाइकों में आग लगाते हुए भी देखा गया, जहां पर भीड़ ने एम्बुलेंस भी तोड़ दी। वहीं भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने सड़क पर घसीट कर पीटा भी। इसके साथ ही हवाई फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं मौके पर बवाल बढ़ता हुआ देखकर आसपास के 5 थानों की पुलिस बुलाई गई। एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर के एसएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आकाश नाम के शख्स को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ही आरोपी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आकाश की तबीयत पहले से खराब थी, वो बीमार था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं परिवार का आरोप है कि पहले आकाश को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया, फिर जेल में उसकी पिटाई की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की। वहीं आज पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें रक्षा, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी और जल बंटवारा शामिल है। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच रक्षा समझौते के साथ साथ फाइनेंशियल पैकेज पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही दोनों देश रेल ट्रांजिट समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मॉनसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अब अगले 3-4 दिन में बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से और ईस्ट यूपी में मॉनसून पहुंच सकता है। वहीं वेस्टर्न यूपी के जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी शुक्रवार बारिश हुई और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 1 से 20 जून तक 77 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान ये होने वाली पिछले कई सालों में 17% कम बारिश है। 1 से 20 जून तक देश में अब तक 92.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।